तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और गाइस, एक और चीज, जो कल की वीडियो थी मींस थर्सडे की, वो मिस हो गई थी कल। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू अपलोड इट ऑन संडे। सो वो वीडियो आपको संडे को मिल जाएगी। ठीक है। सो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है ये क्वेश्चन। ठीक है। सो यहाँ पर आपको गिवन था क्वेश्चन में, कंडक्टिविटीज ऑफ वाटर एंड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट AB2 आर 7 and 21, और इसके यूनिट्स भी आपको गिवन है। ठीक है, म्यू साइमन मीटर इनवर्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आपको गिवन है आयनिक कंडक्टेंस। सो यहाँ पर ये जो आयंस हैं A2+ और B-, यहाँ पर आपको इसकी क्या गिवन है, आयनिक कंडक्टेंस आपको गिवन है। और आपको प्रिडिक्ट करना है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB2। सो जो AB2 है, ये सॉल्ट जो है AB2 सॉल्ट, आपको इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ना ये मेंशन नहीं किया कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB2 सॉल्यूशन। सो यहाँ से आपको AB2 का जो सॉल्यूशन है, उसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट नहीं करनी। आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट किसकी करनी है, सिर्फ आपको सोल्ट की मेंशन है AB2। यहाँ पर इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB2 सॉल्यूशन। ठीक है। सो यहाँ पर आपको जस्ट किसकी फाइंड आउट करनी है, सोल्ट की। सो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको सॉल्ट की फाइंड आउट करनी है, और कौन सी यूनिट्स में करनी है ये भी आपको मेंशन है, मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। सो इसके लिए सबसे पहले सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है आपकी, जैसे आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी देखते हो। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी से हम क्या समझते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स है। इसी टाइप से सॉल्युबिलिटी भी क्या है, हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो इसको हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी मीन्स कि हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है सॉल्ट की। AB2 जो सोल्ट हमें गिवन है, उसकी हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। सो हम कैसे कर सकते हैं बेसिकली। सो यहाँ पर देखो, हमारे पास एक तो कापा है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी है कापा, और हमारे पास है कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस, ये हमें गिवन है। ठीक है। सो यहाँ पर हमें कंडक्टेंस गिवन है और कापा गिवन है, और फाइंड आउट करनी है हमें कंसंट्रेशन, ये फाइंड आउट करनी है। सो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे आपने मोलर कंडक्टेंस देखा होगा ना, मोलर कंडक्टेंस हम कैसे देखते हैं, लेमदा एम। सो इसका आपने फॉर्मूला देखा होगा, एक कापा इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी, यही होता है ना मोलर कंडक्टेंस का। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बेसिकली, यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस की जगह आपको ये जो आयनिक कंडक्टेंस गिवन है, आप ये डाल सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी आयनिक कंडक्टेंस, और आयनिक कंडक्टेंस किसकी आएगी, AB2 की। AB2 की आएगी ना, जो AB2 सॉल्ट है, इसी की आएगी यहाँ पर आयनिक कंडक्टेंस। बिकॉज हमें कंसंट्रेशन किसकी फाइंड आउट करनी है, AB2 की। इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा, AB2। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें कापा की, कंडक्टिविटी किसकी आएगी। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ना दो कंडक्टिविटीज गिवन है, एक तो वाटर की गिवन है और एक सॉल्ट सॉल्यूशन की गिवन है। अगर आप यहाँ पर देखो, एंड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्प्रैंगली सोल्यूबल सोल्ट। सो यहाँ पर ये जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है AB2 सॉल्ट का, इसकी आपको कंडक्टिविटी भी गिवन है, और वाटर की। अब आपको कौन सी लेनी है, यहाँ पर आपको लेनी है जस्ट सॉल्ट वाली। जो आप यहाँ पर लोगे कंडक्टिविटी किसकी लोगे, सिर्फ सॉल्ट की। सोल्ट सॉल्यूशन की नहीं आएगी, वाटर की नहीं आएगी, किसकी आएगी, जस्ट सोल्ट की। बिकॉज हमें कंसंट्रेशन किसकी फाइंड करनी है, आई मीन सोल्यूबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, सोल्ट की। सो कापा सोल्ट, ठीक है, इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। और मोलैरिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी की जगह हम जस्ट कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हम C मेंशन कर देते हैं, जस्ट कंसंट्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखो, ये एक तो हमें इसको देखना है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी हम सॉल्ट की कैसे निकालेंगे। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ AB2। यहाँ पर आपको किसकी गिवन है, A2+ की और B- की। आप ऐसे नहीं करोगे कि आप दोनों को उठा के जस्ट ऐड कर दोगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर चार्जेस डिफरेंट है। सो इसके लिए भी हम देखेंगे। और एक चीज और, ये फॉर्मूला तो हम सबसे लास्ट में यूज करेंगे, इससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्ट की कंडक्टिविटी। ठीक है, ये जो हमने लिखा है ना, इसकी कंडक्टिविटी, ये हम देखेंगे इसको कैसे कैलकुलेट करें। और ये जो 1000 है ना गाइस, जैसे आप मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हो ना, उसमें 1000 आता है, जैसे कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ना ये 1000 मत यूज करो, ये 1000 आप मत लगाना, एग्जाम टाइम में भी मत लगाना। बिकॉज जब हम 1000 लगा देते हैं ना, इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो कंसंट्रेशन की यूनिट्स है ना, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि कंसंट्रेशन कौन सी यूनिट में आएगी, और ये जो कंडक्टिविटी है इसकी यूनिट आप क्या लोगे। सो वहां पर आपको ना, जब आप ये 1000 हटा दोगे ना, अब आपको यूनिट्स याद नहीं करनी पड़ेंगी। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे यूनिट्स आई हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
सो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला, बस यही वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। ठीक है, सिंपल है। लैम्डा नॉट इक्वल्स टू में कापा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, जस्ट। अब हमें ये देखना है सबसे पहले कि हम ये सॉल्ट का कैसे निकालें। सो देखो, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमें कंडक्टिविटी गिवन है वाटर की, और इसकी हमें गिवन है कंडक्टिविटी वाटर की 7। ठीक है, 7 गिवन है, 7 म्यू साइमन मीटर इनवर्स। और इसी टाइप से जो कंडक्टिविटी है वो हमें किसकी गिवन है, सॉल्ट सॉल्यूशन की, सॉल्ट सॉल्यूशन की। और ये कितनी गिवन है, 21। ठीक है, 21 हमें गिवन है, ये 21 म्यू साइमन मीटर इनवर्स। सो यहाँ पर आपको सिर्फ सोल्ट की निकालनी है ना, बिकॉज कंसंट्रेशन सॉल्ट की पूछी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ये किसका है बेसिकली, यहाँ पर है एक तो Ab2 सॉल्ट, Ab2 सॉल्ट है प्लस वाटर है, इसी से तो बनाया है ना हमने सॉल्ट सॉल्यूशन। एक तो सॉल्ट है प्लस वाटर है। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन वाली है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है ये बेसिकली कैसे आ रही है, जो हम कंडक्टिविटी लेंगे Ab2 सॉल्ट की, कंडक्टिविटी ऑफ Ab2 सॉल्ट प्लस में कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी आएगी ना ये सॉल्ट सॉल्यूशन। जो Ab2 सॉल्ट सॉल्यूशन है उसकी तभी आएगी ना कंडक्टिविटी। सो देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये यही चाहिए ना हमें, Ab2 सॉल्ट, इसकी चाहिए हमें कंडक्टिविटी। सो यहाँ पर आप देखो सॉल्ट सॉल्यूशन की हमें गिवन है। सो यहाँ पर वैल्यूज हम डाल देते हैं, 21 इक्वल्स टू में सॉल्ट की निकालनी है तो इसको हम एज इट इज रखते हैं, Ab2 सॉल्ट की प्लस वाटर की हमें कंडक्टिविटी गिवन है, कितनी गिवन है, 7। सो यहाँ पर आ जाएगी 7। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो कंडक्टिविटी है Ab2 सॉल्ट की वो कितनी आ जाएगी, 7 को उधर ले जाते हैं, 21 माइनस 7। ठीक है, और यूनिट्स भी लगा देते हैं, म्यू साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, यही वाली यूनिट आएगी ना। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर आ जाएगा 14 म्यू साइमन मीटर इनवर्स, ये आ गया। सो यहाँ पर आपके पास किसकी आ गई, कंडक्टिविटी Ab2 की। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सॉल्ट सॉल्यूशन की गिवन थी, आपने वाटर वाली इसमें से माइनस कर दी। सॉल्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है जब आप वाटर वाली माइनस करोगे सो आपके पास कंडक्टिविटी आ जाएगी किसकी, जस्ट सॉल्ट की, सॉल्ट की आ गई। अब और क्या रहता है फाइंड आउट करना, आपको फाइंड करना है आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ab2। अब Ab2 की कैसे आ सकती है तो इसको हम यही देख लेते हैं। जो आयनिक कंडक्टेंस आएगी ना, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ab2, सो इसके लिए ना सबसे पहले आप ये देख सकते हो जो Ab2 है ये कैसे ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, ये Ab2 है ना, सो ये इस टाइप से ब्रेक हो रहा होगा, A2 प्लस में प्लस B माइनस। अब यहाँ पर दो आएंगे ना ये आयंस, ठीक है, इस टाइप से। सो यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर सकते हो, A2 प्लस प्लस 2B माइनस। और इसकी हमें निकालनी है आयनिक कंडक्टेंस इस वाले की। सो इसकी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो आयनिक कंडक्टेंस आएगी Ab2 की, सो यहाँ पर एक तो इसकी आएगी, ठीक है, एक इसकी आएगी प्लस। अब देखो यहाँ पर कितने आयंस हैं, दो। जो बी नेगेटिव है ये आपके पास दो आयंस है ना, सो आप क्या करोगे, 2 इंटू में जो कंडक्टिविटी है बी माइनस की, जैसे हम कंसंट्रेशन करते हैं ना कि कंसंट्रेशन आपको डबल करनी पड़ती है। जैसे हमने इससे पहले भी जो इलेक्ट्रो के क्वेश्चन किए हैं हम वहां पर क्या करते हैं, जैसे अगर इसकी कंसंट्रेशन सी है तो हम वहां पर 2C कर देते हैं। ठीक है, जब हम आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे थे ना, आयनिक स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं बिकॉज दो आयंस हैं। इसी टाइप से फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा सो जितना भी यहाँ पर होगा कोफिशिएंट आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सो 2 इंटू में आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बी नेगेटिव, सो इसकी फाइंड आउट करनी है। सो क्वेश्चन में हमें किसकी गिवन है, आयनिक कंडक्टेंस, इसकी गिवन है 12.72। ठीक है, 12.72 प्लस 2 इंटू इसकी कितनी गिवन है, 7.64, 7.64। सो इसलिए ना आपको डायरेक्टली ऐड नहीं करना देख के, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो दोनों में डिफरेंट है। सो आप सबसे पहले ब्रेक करके देखोगे और इसको बैलेंस करोगे इस वाली इक्वेशन को, उसके बाद आप आयनिक कंडक्टेंस पर जो है सॉल्ट की उसे फाइंड आउट करोगे। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा ये 28.00, 28.00। और यूनिट्स इसकी हम लगा सकते हैं, ये आपको यूनिट्स गिवन है, मिली साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सो ये आपके पास आ गई Ab2 की आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो। सो अब देखो, अब हमारे पास अगर हम ये मतलब ये फॉर्मूला अगर हम देखें
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया आयनिक कंडक्टेंस, ये रही। ठीक है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं 1। और जो हमें कंडक्टिविटी निकालनी थी सॉल्ट की, ये आ गई Ab2 सॉल्ट की। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट और जो सेकंड वाली वैल्यूज हैं, आप ये दोनों कहाँ रख सकते हो, इस वाले फॉर्मूले में। सो रखते हैं एक बारी। सो ये हमारे पास फॉर्मूला था। यहाँ पर आएगी कंडक्टिविटी Ab2 सॉल्ट की इक्वल्स टू में कापा सोल्ट का डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन यहाँ पर किसकी आनी चाहिए, Ab2 सॉल्ट की। यही आपको फाइंड आउट करनी थी ना, सॉल्युबिलिटी। सो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज रखें, सो इसकी तो है 28.00, 28.00, और यूनिट्स भी साथ में लिख लेते हैं। सो यूनिट्स आपको गिवन है मिली साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है, जो हमने ये फाइंड आउट किया है, ये हमारे पास आया था 14 म्यू साइमन मीटर इनवर्स। सो इसको लिख लेते हैं 14 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पर आएंगी इसकी यूनिट्स म्यू साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, इतना हो गया। सो अब जस्ट हमें यूनिट्स को देखना है एक बारी। ठीक है, बिकॉज हमें यूनिट्स क्या चाहिए, अगर आप यहाँ पर देखो मोल पर मीटर क्यूब में चाहिए। जो सॉल्युबिलिटी आनी चाहिए, मींस जो कंसंट्रेशन आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए, मोल पर मीटर क्यूब में। सो यहाँ साइड पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए मोल पर मीटर क्यूब। सो अब देखो, अब यहाँ से सबसे पहले जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं। एक तो ये 14 × 2, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। सो इसको सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, 14 × 2, ये कैंसिल हो गया। और साइमन भी कैंसिल हो सकता है यहाँ से। ठीक है, अब साइमन कैसे कैंसिल होगा, तो देखो यहाँ पर ये जो साइमन है, ये है मिली साइमन, मिली साइमन। और यहाँ पर आपको गिवन है म्यू साइमन। ठीक है, सो या तो आप दोनों को पहले साइमन में कन्वर्ट कर दो, ऐसे कर लो, या फिर आप किसी एक को मिली या एक को म्यू में कर लो। तो जैसे आपको करना है आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो ये। ठीक है, तो एक बार अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों को ही किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइमन में। सो यहाँ से जब आप मिली रिमूव करोगे, जैसे हम देखते हैं ना 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर। इसी टाइप से 1 मिली साइमन में हो जाएंगे 10⁻³ साइमन। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और 1 म्यू साइमन में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 साइमन, इस टाइप से। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सो इसको हम साइड करते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो ये 2 आ रहा था, 2 आया। और यहाँ पर लिख लेते हैं 2 में मिली साइमन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 मिली साइमन को 10⁻³ साइमन, और मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गया इक्वल्स टू में। अब यहाँ पर म्यू साइमन है ना, तो म्यू साइमन को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 साइमन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन सॉल्ट की Ab2 की। सो देखो यहाँ से साइमन ये कैंसिल आउट हो गया। और जो पावर है यहाँ पर 10⁻³ है, तो इसको एक बार रीअरेंज करके लिख लेते हैं। जो कंसंट्रेशन है Ab2 की, वो कैसे आ सकती है, 10⁻⁻6। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, और 2 में 10⁻³ यहाँ पर यूनिट्स आप देख लो, मीटर इनवर्स है, और यहाँ नीचे आएगी मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे कंसंट्रेशन को, सो यहाँ पर आपके पास देखो, एक तो ये यहाँ पर 10⁻⁻6 है, ये पावर ऊपर लेकर आओगे, सो कितनी हो जाएगी, -6 + 3, -3 हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप लगा सकते हो इंटू में 10⁻⁻3। और मीटर स्क्वायर है, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं, और मोल को भी। सो मोल तो ऊपर, मोल इनवर्स मोल बन जाएगा ऊपर जाके, और ये आ जाएगा मीटर, मीटर की पावर -3। यहाँ पर 2 है ना पावर, +2 ऊपर जाके -3। ठीक है, -1 यहाँ पर है ऑलरेडी। सो मोल पर मीटर क्यूब आ गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या रहता है, 2 है डिवाइडेड में। सो यहाँ पर 1/2 है ना, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 को 0.5। सो ये आ गया आपके पास 0.5 मोल पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो एक बार यहाँ देखते हैं। सो हमारे पास आ रही है जो कंसंट्रेशन है 0.5 इंटू में 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस में अगर देखो, सो यहाँ पर आपको चाहिए 5। ठीक है, सब जगह 5 है, जस्ट यहाँ पे पावर चेंज है। सो हमारे पास 0.5 आ रही है ना, 1/2 किया था हमने। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
जो ये 0.5 है इसका पॉइंट रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये पावर में ही आ जाएगा ना, एक और एक्स्ट्रा आ जाएगी पावर ऊपर अब, बिकॉज यहाँ पे 1 पावर आ गई ना। सो -3 और ये ऊपर जाएगी -1, इस टाइप से हो जाएगा, -4 हो जाएगी। ठीक है, और यूनिट्स यही रहेंगी, मोल पर मीटर क्यूब। सो अब आपके पास आ गई 5.0 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये आपके पास आ गई कंसंट्रेशन फाइनल, ये सॉलिबिलिटी आप कह सकते हो। सो कौन सा ऑप्शन है अगर आप देखो, सो जो ऑप्शन फर्स्ट है ये करेक्ट है, 5 × 10⁻⁴। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन फिर से एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, यही आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट ही। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।